वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीवीटी न्यूज़। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 25 ऑफ फरवरी के करंट अफेयर्स। सो लेट्स बिगिन। India's great backyard bird count showcases avian diversity, highlighting conservation needs. 24 hydroxycholesterol, 24 OHC, a cholesterol metabolite as a key factor in Parkinson's disease progression. India became the second country after China to launch an electronic personal license, EPL, for pilots. Manikaran pilgrimage site, which is in Himachal Pradesh, in news. China to host 34th ITTF ATTU Asian Cup table tennis tournament with static GK at the end MCQs. Static GK आपको within the analysis मिल जाएगा और at the end इसी से रिलेटेड आपको MCQs मिलेंगे जो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे जब आप पूरा एनालिसिस अच्छे से देखोगे, है ना। पूरा एनालिसिस अच्छे से देखिए, करंट न्यूज़ क्या है, उसके साथ साथ उसका स्टैटिक पोर्शन जो भी इम्पोर्टेंट है ना, वो पॉलिटी से रिलेट कैसे कर रहा है, ज्योग्राफी से कैसे रिलेट कर रहा है ना, हर एक एक्सपेक्ट में हम लोग देख लेते हैं। अगर कुछ भी आपको इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा कुछ भी पर्टिकुलर टॉपिक में कि जो छूट गया हो, है ना। न्यूज़ है विद स्टैटिक जीके और एट द एंड एमसीक्यूज तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कल वाला सवाल। थीम फॉर द वर्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे 2025। आपको थीम बताना था फॉर द वर्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे 2025। चलिए, सो योर आंसर इज कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। थीम 2025। वर्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? 23rd ऑफ फरवरी, नहीं भूलेंगे, है ना। विद द थीम कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। और इसके बारे में हमने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख ली थी कि 1905 पहली मीटिंग हुई थी रोटरी इंटरनेशनल, है ना। रोटरी इंटरनेशनल एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश करती है प्लस ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो 1905 में ये मीटिंग हुई थी। तो ये सिग्निफिकेंस है फॉर द वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे का 23rd ऑफ फरवरी विद द थीम 2025। चलिए, पहली न्यूज आज की। इंडियाज ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट शोकेसेस एवियन डाइवर्सिटी हाईलाइटिंग कंजर्वेशन नीड्स। तो ये जितने भी बर्ड काउंट्स रहते हैं इससे हमें पता चलता है कि बर्ड की जो संख्या है ना, उनका काउंट है वो कम हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है, हमें कितनी ज़्यादा नीड है फॉर द कंजर्वेशन। तो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट इज अ मेजर ग्लोबल बर्डिंग इवेंट वेयर बर्ड वॉचर्स काउंट स्पीशीज। ये एक ग्लोबल बर्डिंग इवेंट है, आप ध्यान रखोगे। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट ये कौन सपोर्ट करता है? कॉर्नेल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी एंड नेशनल ऑड्यूबन सोसाइटी। यहाँ से सवाल बन सकता है, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस आपको दोनों दिख रही हैं ये आपने सुनी नहीं होगी, है ना। तो यहाँ से सवाल बन सकता है, ये सपोर्ट करती है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है इस पर्टिकुलर बर्ड काउंट को, दैट इज ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। Bengal led India in bird species recorded for the 3rd consecutive year. तो बर्ड स्पीशीज में किसने लीड किया है इन इंडिया? बंगाल, वेस्ट बंगाल, है ना। वेस्ट बंगाल ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखोगे। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा स्पीशीज रिकॉर्ड की गई है फॉर द 3rd consecutive ईयर। 3rd consecutive ईयर का क्या मतलब है? तीसरे साल, है ना। कि पहले साल में हमने देखा बंगाल ने ही लीड किया, फिर दूसरा भी और तीसरा भी बंगाल ने ही लीड किया है। इवेंट टुक प्लेस फ्रॉम February 14th to 17th 2025 with India documenting 1068 species। इंडिया में इन टोटल 1068 स्पीशीज देखने को मिली अकॉर्डिंग टू दिस ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट। बंगाल रिकॉर्डेड 543 स्पीशीज showcasing its rich bird diversity। तो वेस्ट बंगाल की हम लोग पर्टिकुलरली बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्ड्स पाई गई विथ 543
species. Rare species like the ibis bill and the common starling were spotted. ये देखिए, ये दोनों स्पीशीज आपको मिलेगी, ibis bill and common starling, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों स्पीशीज भी बंगाल में स्पॉट की गई। तो इन शॉर्ट आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, अकॉर्डिंग टू ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट बंगाल ने लीड किया है, और इंडिया में इन टोटल कितनी स्पीशीज दिखी हैं, 1068 स्पीशीज। और ये पर्टिकुलर बर्ड काउंट जो है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है, दैट इज कॉर्नल लैब ऑफ ऑर्निथोलॉजी एंड नेशनल ऑडिबन सोसाइटी। ये दोनों सोसाइटीज आपको ध्यान रखनी है, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस है जो इसको सपोर्ट करती है या फिर इसको हेल्प करती है ना। चलिए, तो यहाँ से हमने इंपॉर्टेंट चीजें देख ली। अब चलिए वेस्ट बंगाल को हम लोग मैप में देखें, है ना। ये देखिए, ये है इंडिया का मैप, और यहाँ आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ में, है ना। ये है बांग्लादेश, ये पूरा एरिया इज बांग्लादेश। हियर इज बे ऑफ बंगाल। आसपास के स्टेट्स देख लेंगे, इधर बिहार आएगा, इधर आएगा झारखंड, इधर आएगा उड़ीसा, ठीक है, और यहाँ पे सिक्किम है, और यहाँ पे असम है। तो ये 1 2 3 4 5 स्टेट्स आप ध्यान रखोगे, और बंगाल की कैपिटल इज कोलकाता, ठीक है। कोलकाता इज द कैपिटल, जिसे हम कलकत्ता भी कहते थे पहले। कोलकाता इज द कैपिटल। ये देखिए, ये है बंगाल का पूरा मैप। आसपास के बॉर्डरिंग स्टेट्स आपको पता होने चाहिए, है ना। चलिए, 24 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, 24 OHC, a cholesterol metabolite as a key factor in Parkinson's disease progression. तो देखिए, ये कुछ स्टडी है ना। इस स्टडी के हिसाब से 24 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल मेटाबोलाइट। तो ये साइंस से रिलेटेड न्यूज है ना, साइंस से भी क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे जो भी न्यूज में रहती है चीजें, हम लोग वहां से भी पिक कर लेते हैं ना। एज अ की फैक्टर इन पार्किंसंस डिजीज प्रोग्रेशन, तो पार्किंसन डिजीज, यहाँ पे एक बात हो रही है इस डिजीज के बारे में, प्लस कोलेस्ट्रॉल। ये जो पर्टिकुलर कोलेस्ट्रॉल है 24 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, ये हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इसको बोल रहे हैं कि पार्किंसन डिजीज को ये प्रोग्रेशन एक तरह से उसको बढ़ाने का काम कर रहा है हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो अगर हम पार्किंसंस की बात करें, पार्किंसंस डिजीज की बात करें, इट इज अ प्रोग्रेसिव न्यूरोडीजेनरेटिव डिसऑर्डर अफेक्टिंग मूवमेंट। तो इस डिजीज के बारे में आप ध्यान रखोगे, ये पर्टिकुलरली किस चीज को अफेक्ट करता है, आपकी मूवमेंट को, है ना। अगर हम साइंटिफिक टर्म में देखें तो इट्स अ न्यूरोडीजेनरेटिव डिसऑर्डर। ओके, ये न्यूरोडीजेनरेटिव डिसऑर्डर है अफेक्टिंग मूवमेंट, जो कि आपकी मूवमेंट को अफेक्ट करता है, एंड इट वीकन्स एंड डैमेजेस नर्व सेल्स लीडिंग टू ट्रेमर्स, स्टिफनेस एंड बैलेंस इश्यूज। ये आपके नर्व सेल को डैमेज करता है। नर्व सेल आपको पता होगा आपके हेड में, यहाँ से ब्रेन से, है ना, पीछे तक जुड़ी होती है नर्व सेल। तो ये नर्व सेल को डैमेज करता है और उसको वीक कर देता है, आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है ना, कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स आपके स्टिफ हो जाते हैं बॉडी के। एज इट वर्सन्स पेशेंट स्ट्रगल विद वॉकिंग, टॉकिंग एंड डेली टास्क। तो ये आपके डेली टास्क में है ना, आपके डेली आप जो भी काम आप कर रहे हो, जैसे आप वॉक आप नहीं कर पाओगे, अच्छे से वॉक नहीं कर पाओगे, बोलने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी में स्टिफनेस हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है पार्किंसन डिजीज की वजह से होती है। तो यहाँ पे स्टडी ने क्या कहा है, 24 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल इज अ प्रोग्रेशन इन दिस डिजीज। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों कैसे आपस में रिलेटेड है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है ना। यहाँ से सवाल बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे जो डेली डिजीज जो होती है ना, कि कॉमन डिजीजेस जो होती है या फिर रेयर डिजीजेस होती है, वहाँ से आपको सवाल बन सकता है। तो यहाँ से आपको पार्किंसंस डिजीज ध्यान रखना है। दूसरी चीज हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल ना, हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल।
चलिए अब हम कुछ कॉमन सिम्टम्स देखेंगे पार्किंसंस डिजीज के। इसमें क्या होता है, मसल स्टिफनेस हो सकती है ना, वेयर मसल रिमेन्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। ट्रिमर्स इन हैंड्स, आर्म्स, लेग्स, जॉज, कि आपके हाथ जो है उसकी मूवमेंट रुक जाए। दूसरा मसल स्टिफनेस हो जाए, इम्पेयर्ड बैलेंस और कोऑर्डिनेशन, आपका बैलेंस ना बन पाए, है ना, और स्लोनेस ऑफ मूवमेंट। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स है पार्किंसन डिजीज के, आपको ध्यान रखने हैं। बेसिकली अगर आपको सवाल बन गया अबाउट पार्किंसन डिजीज, तो वहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपकी मूवमेंट में वो अफेक्ट, की मूवमेंट को अफेक्ट करता है ना, बॉडी को स्टिफ कर देता है। आपकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं जैसे आपका चलना, बोलना, वो सारी चीज़ें अफेक्ट करता है ना। तो 24 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, अगर हम 24 OHC की बात करें, तो इट इज प्राइमरली फाउंड इन द ब्रेन वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड बाय न्यूरॉन्स, है ना, न्यूरॉन्स इसे जनरेट करते हैं एज अ की मैकेनिज्म फॉर एलिमिनेटिंग एक्सेस कोलेस्ट्रॉल। तो ये एक तरह का एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है, न्यूरॉन से निकलता है इन द ब्रेन, है ना, ये आपका ब्रेन आपको देखने को मिलेगा। तो ब्रेन में ये जनरेट होता है टू एलिमिनेट एक्सेस कोलेस्ट्रॉल, है ना। तो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है और इट इज द एक्स्ट्रा, आप कह सकते हैं ना, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो कि ब्रेन बाहर निकाल रहा होता है। और फिर हमने क्या देखा कि 24 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल किस चीज को बना रहा है, दैट इज पार्किंसन डिजीज को अफेक्ट कर रहा है ना, उसको एक प्रोग्रेशन दे रहा है। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग 24 OHC इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉल 24 हाइड्रोक्सीलेस। ये आप ध्यान रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्सीलेस, है ना, कोलेस्ट्रॉल 24 हाइड्रोक्सीलेस CYP46A1। ये आपको एंजाइम ध्यान रखना है जो जनरेट करता है 24 OHC। ठीक है, यहाँ से हमारे लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने सारी की सारी देख ली। छोटे छोटे पॉइंटर्स में आप ये चीज़ नोट कर सकते हो, 24 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल लीडिंग टू व्हाट, पार्किंसन डिजीज, है ना। और एंजाइम जो है इसके लिए दैट इज कोलेस्ट्रॉल 24 हाइड्रोक्सीलेस। ये तीनों चीज़ें अगर आप रख दोगे तो आपको ये इजी हो जाएगा। यहाँ से अगर सवाल आ गया तो यहीं से कहीं से पूछा जा सकता है ना। और आपको ध्यान रखना है कि ब्रेन में जो है टू एलिमिनेट एक्सेस कोलेस्ट्रॉल, तो ब्रेन में न्यूरॉन इसे बनाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इसके नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, ठीक है। चलिए, इंडिया बिकेम द सेकेंड कंट्री आफ्टर चाइना टू लॉन्च एन इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस फॉर पायलट्स। तो पायलट्स के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जो है इंडिया ने लॉन्च किया है। और पहली कंट्री कौन है, चाइना, इंडिया दूसरा ऐसा देश बना है, ठीक है। इंडिया इज द सेकेंड कंट्री आफ्टर चाइना। आपको ध्यान रखना है किस लिए, टू लॉन्च इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंसेस फॉर पायलट्स, पायलट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंसेस, EPL, ध्यान रखोगे। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू लॉन्च्ड EPL on 20th of February 2025 at उड़ान भवन, न्यू दिल्ली। तो ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है, न्यू दिल्ली में। किसने किया है, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू, ये आप ध्यान रखोगे, है ना। EPL is a part of Digital India initiative and aims to improve ease of doing business। तो ये किसका पार्ट है, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का पार्ट है और इसका एम क्या है, टू इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये चीजें आप ध्यान रखोगे। बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि इंडिया दूसरा ऐसा देश बना है, पहला कौन है, चाइना। और ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है, न्यू दिल्ली में। किसने किया है, सिविल एविएशन मिनिस्टर, ना, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू जी ने किया है। और ये डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव एक है, इम्प्लीमेंटेड बाय द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA हम जिसे कहते हैं। ये इम्प्लीमेंट किया है DGCA, है ना, ये इंपॉर्टेंट बॉडी है, ये आप ध्यान रखोगे ना, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। रिप्लेसेस द एग्जिस्टिंग स्मार्ट कार्ड विद अ डिजिटल लाइसेंस एक्सेसिबल थ्रू द EGCA मोबाइल ऐप। तो इसके लिए एक मोबाइल ऐप है, दैट इज EGCA मोबाइल ऐप। यहाँ से एक्सेस किया जा सकता है दिस EPL मतलब इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस। तो ये सारी न्यूज़ आपको अच्छे से पता चल गई। अब इसका स्टैटिक पोर्शन में हम क्या देखेंगे, DGCA,
डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, है ना, ये इंपॉर्टेंट बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ध्यान रखोगे, एक लॉ पास हुआ है इसके लिए, है ना, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। रेगुलेट सिविल एविएशन इन इंडिया एंड फाउंडेड इन 1946। 1946 में ये फाउंड हुई है और इसका काम क्या है? टू रेगुलेट सिविल एविएशन इन इंडिया, है ना, सिविल एविएशन को रेगुलेट करना। इन्वेस्टिगेट्स एविएशन एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स, मेंटेन्स ऑल रेगुलेशंस रिलेटेड टू एविएशन। तो जितने भी अगर इनकेस एक्सीडेंट्स हो जाए, कुछ इंसिडेंट हो जाए, उसको इन्वेस्टिगेट करना पहली चीज। दूसरा, रेगुलेट करना सारे के सारे जितने भी टास्क रहते हैं ना रिलेटेड टू एविएशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। डीजीसीए के हेडक्वार्टर्स आर इन न्यू दिल्ली, फाउंड हुआ था इन 1946 और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द सिविल एविएशन, है ना। सिविल एविएशन में ये रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है सिविल एविएशन को। चलिए, तो ये है इसका लोगो, आप यार ध्यान रखोगे। मणिकरण पिलग्रिमेज साइट विच इज इन हिमाचल प्रदेश इन न्यूज। हिमाचल प्रदेश की एक साइट है दैट इज मणिकरण पिलग्रिमेज, ठीक है, ये न्यूज में बनी हुई है। क्यों? न्यूज समझिए। Proposal to transfer water from Manikaran to Kasol for a hot bath facility has sparked local opposition. तो यहाँ पे क्या है? मणिकरण पिलग्रिमेज में क्या है? वहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स है, वहाँ से वाटर ट्रांसफर करना चाहते हैं टू कसौल, है ना, फॉर अ हॉट बाथ फैसिलिटी। तो इसने जो है कि एक न्यूज़ में बनी हुई है चीज़, और कुछ लोग हैं जो इसे अपोज कर रहे हैं, है ना। ये दोनों ही जो पिलग्रिमेज साइट्स हैं ना, मणिकरण पिलग्रिमेज साइट और कसौल जो जगह है, दे आर इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ये है। तो मणिकरण से अगर हम पानी जो है ट्रांसफर टू कसौल अगर हम करते हैं, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि होता है ना कि अगर आप अगेंस्ट द लॉ, एनवायरनमेंट के अगेंस्ट जाओगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो आपको डिफ़िकल्टीज देखने को मिलेगी। तो फिर ये एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, ये ऐसी चीज़ें नहीं होने देते हैं, ये अपोज इन सारी चीज़ों को करते हैं। तो चलिए, मणिकरण के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ये एक स्मॉल टाउन है इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, नोन फॉर इट्स हॉट स्प्रिंग्स एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे सिचुएटेड है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। Situated in the Parvati Valley along the Parvati River. यहाँ पे important river है, that is Parvati River. इसका altitude है 1829 meters, है ना, 1829 meters. Water is said to be radioactive and beneficial for rheumatism. तो ये एक जो water है इसे radioactive कहा जाता है ना, कि रेडियो एक्टिव है और वहाँ से गर्म पानी जो निकलता है दैट इज रेडियो एक्टिव। मणिकरण इज अ मेजर पिलग्रिमेज साइट फॉर हिंदूज एंड सिख्स, होम टू शिवा टेम्पल इन मणिकरण साहिब गुरुद्वारा। तो वहाँ पे आपको एक शिवा टेम्पल दिखेगा, राम टेम्पल दिखेगा, प्लस मणिकरण साहिब गुरुद्वारा भी दिखेगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको मणिकरण साहिब देखने को मिल जाएगा, है ना, मणिकरण पिलग्रिमेज साइट। चलिए, अब हम हिमाचल को अगर हम मैप में देखें, ये आपको दिखेगा इंडिया का मैप, बिल्कुल ही नॉर्थ में, नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है हिमाचल प्रदेश। ये आप ध्यान रखोगे क्योंकि इसके ऊपर तो यूटीज ही है ना। तो नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट इज हिमाचल प्रदेश, नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट। आसपास के जितने भी स्टेट्स और यूटीज हैं आप ध्यान रखोगे, उत्तराखंड इन द साउथ, यहाँ पे आपको हरियाणा दिखेगा, देन पंजाब दिखेगा, JNK और लद्दाख, है ना। और चाइना के साथ भी ये बॉर्डर शेयर कर रही है, इंटरनेशनल बॉर्डर। ये देखिए, ये है हिमाचल का मैप, दिस इज कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है मणिकरण और कसौल न्यूज में, है ना, ध्यान रखिए। चाइना टू होस्ट 34th IITF ATTU एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट। एक टूर्नामेंट है जो कि चाइना होस्ट करने जा रहा है, इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है ना। 34th इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन एशियन टेबल टेनिस ATTU एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट हेल्ड फ्रॉम 19 फरवरी से 23 फरवरी तक, ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। 34th है इन अ रो। कहाँ पे हो रहा है?
शेंजन चाइना, शेंजन शहर है चाइना का। इंडियाज मेंस टीम इज लेड बाय वेटरन प्लेयर शरथ कमल। तो शरथ कमल जो है ये मेन टीम को लीड कर रहे हैं। टूर्नामेंट्स मैस्कट वाज पेंग पेंग नेम्ड आफ्टर शेंजन्स निकनेम पेंचिंग। ये है मैस्कट। मैस्कट एक गुड लक का काम करता है किसी भी इवेंट में, है ना। मैस्कट अगर आप सुनो दोबारा तो इट इज अ गुड लक साइन, है ना। कोई भी थिंग हो सकती है, कोई भी ऐसा, या यू कैन से ऐसा कोई कार्टून बना सकते हैं ना, गुड लक। तो 34th इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ध्यान रखेंगे, इन चाइना। चलिए ये है शेंजन जहाँ पे ये पर्टिकुलर मैच होने जा रहा है। तो अगर हम कुछ फैक्ट्स की बात करें, यहाँ पे आपको IITF ATTU इज एशियन कप annual table tennis competition held by International Table Tennis Federation and the Asian Table Tennis Union। तो ये दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। पहला एडिशन कब हुआ था? 1983 में, और 33rd एडिशन कहाँ हुआ था? बैंकॉक, थाईलैंड में। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखोगे। नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हम शेंजन को देख लेंगे मैप में। ये आपको चाइना देखने को मिलेगा, इधर आपको इंडिया दिख रहा है ना, दिस इज इंडिया, और यहाँ पे आपको चाइना देखने को मिल रहा है। और चाइना के बिल्कुल साउथ में आपको शेंजन देखने को मिलेगा, है ना, इस शहर में। चलिए फटाफट से MCQs कर लेते हैं। Which state has recorded the highest number of bird species during the Great Backyard Bird Count? कौन से स्टेट ने? So correct answer is West Bengal, ठीक है, West Bengal is correct answer. Next is what type of disorder in Parkinson's disease that was recently seen in news? Neurodegenerative, हमने देखा था neurodegenerative. A is correct answer. Which country has become the second in world after China to launch an electronic personal license for pilots? So India is correct answer, ठीक है, India is correct answer. Manikaran pilgrimage site which was seen in news lies in which state? कौन से state में? So correct answer is D, Himachal Pradesh. Which country is the host of 34th IITTF ATTU Asian Cup Table Tennis Tournament? कौन सी country is the host? So correct answer is B, China, है ना, यहाँ पे गलत है, B is correct answer, China. चलिए अब आप बताओगे 33rd edition of Asian Cup Table Tennis कहाँ पे हुआ था? हमने देखा था, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है 33rd एडिशन ऑफ एशियन कप। तो चलिए ये था हमारा आज का सेशन। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, दैट इज CUET निम्बस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए ऐसे ही हमारे सेशन के देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।